तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो। जैसा मर्जी नहीं, कहो के डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो यार। कितनी बार तुमको मैंने बुलाया अंदर। तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। वेरी गुड। तुम्हारा नेता व्हाट अ लवली डे। बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को। अच्छा देख लिया इन दोनों को। 100 रुपये बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिए के नीचे रखो जाके, और सुनो अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो। मैं आया। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। nice to meet you. हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी। KKSS क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? या चलो आई एम लाइक बोर्डिंग इन इलेक्शन। आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा। दैट इज ए प्रॉमिस। ये पाजी, इसका फायदा है खुद का डॉक्टर साहब का। ये आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते हैं, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग। नहीं नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। तो बंदर ऐसे से करते रहते, मेरा सिर दर्द हो जाता, तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते हैं ऐसा। सो मैं फिर प्रचार की डील डन समझो। जी। इज इट डन? 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ। और डॉक्टर साहब, आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे वो? आपको पता पाजी, इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। पाजी, उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिमी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास। सोसाइटी के लिए प्लान है इनके पास। बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दूर लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। यू आर ए सेंसिबल सिटीजन यार। अरे उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देंगे? एजुकेशन फ्री तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन में खड़ा तुम लोग। मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे। मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। इसमें क्या भाई, ये क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो, आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर, जिमी सर? जी। आवाज पहचाननी है? नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा। माधुरी दीक्षित। ठीक है, फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब, जब वो चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने इज्जत से मुझे बाहर भेजा। अरे जाइए। आ गया। हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर ले, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर ले। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे। पागल कहेंगी।
भाजी ये ऐसे ही है कौन और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। ए, कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। वो देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किस के ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा। सब कुछ बात बन रहा था, जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के। हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ए भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, एक हेलो, अरे सुनो, कुछ सिस्टम नहीं होता। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल, सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3-3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा। आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए, उनको ऐसा है। तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं,
हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? अरे हम सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। ने फिर भलती बात नहीं कर ना, दी। ये देखिए हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही आप तो हम कह बताइए। रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका 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 बे? ऐड किया? किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन किसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा किसका? उसका। हाँ उसका। फिर जिसका ऐड हाँ तो किया। और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले तो हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा है। लोगों की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट का हैं। डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, जी। डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा मुद्दा सा। हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ, कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इतना- सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो 2 दिन, क्या है? हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है। उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है। अब सिस्टम से डरा। हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव वाला है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी।
अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है। बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर का तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे अंटा चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी भैंस का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा यह है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आएंगे। अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं कर... अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे 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 ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये लीजिए, मार रहे हैं? इससे मारिए, इससे अरे मारिए। नहीं है। हाँ, क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रही हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे। कुआं में कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार संगीत पारी ढोल की नहीं। हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ। एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। आप आई हैं इस बगिया में फूल खिले हैं। शांतिबन भाई मोहल्ले में मेहमान है, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम चौकीदार हो, तुम्हें क्या बताएं? मेनका जी नमस्ते। आहा ओहो ओहो वहां का दे रहे डॉक्टर साहब? मैं देख रहा हूँ हम कहीं गलत इलाके में तो नहीं आ गए। ये यहाँ पे कप जी मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अभी कल ही 2000 रुपए मांगा था आपने। नहीं, शक्कर की कटोरी मांग के गए, परसों मेरा कच्चा ले गए, मेरा साइकिल मांग के ठीक है लेके गए। मांगा था मैंने यार, सॉरी, पर तुमने कुछ दिया तो नहीं ना? सुनिए कैसे हैं आप? मेरी छोड़िए, आप कैसे हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। हैं हाय और भाई तो झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉलेज
असलियत तो सबको मालूम है, बात करने का सलीका होता है। सबको पता है, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मतलब बड़ा याद आई तुम मुझे वैसे। मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं। What a coincidence! मेरी भी वाइफ बाहर गई हुई है बहुत टाइम से। लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। कॉलेज में थे भाई। कॉलेज तो आप कभी गए नहीं, आपने कभी बताया नहीं मेरे को। ये कौन सा भी कॉलेज में एमए करके हटी है? ये भी तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी। तो डॉक्टर साहब, आपका इतना प्यार था तो आपने शादी क्यों नहीं कर ली? ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से नहीं हो पाई। आपको शर्म नहीं आती? कॉलेज में पीते थे आप? मैंने ये पीती थी। मुझे सारी बातें याद है, कुछ भी नहीं भूला मैं। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, इसी बात पे शेर याद आ गया। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ट्विंकल। लेकिन मैं सब समझता हूँ। अच्छा, इतना ही समझता होता तो पहले आ जाता। तो मीट माई पति चीकू। ये तुम्हारा पति है? हाँ जी। ऐसे तुमने नौकर रखने छोड़ दिए? चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे जेलसी हो रही थी, मुझे सिम्पथी हो रही है। मैं ना मशीन में कपड़े डालकर आई थी धुलने के लिए, धुल गए होंगे, अब मैं जरा सूखने के डाल दूं। हाँ? और सुनो, हाँ। सफेद कमीज को नील मत देना, सोने का पानी चढ़ाना। 1.5 लाख की शर्ट पहनता हूँ मैं। ये देखो, मैं पाजी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको पता है इसके पास इकट्ठा 100 रुपया आ जाए ना तो घर में ढोलकी रखकर ना सारी रात फंक्शन करते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे घर में नाच के उसी फंक्शन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। पाजी आप ना मेरी दुकान पर उबलती हुई चाय टॉप एंगल से देखिए ना, बिल्कुल इसके मुंह के जैसे बनती है। अगर नीचे से देखेंगे ना आपको बर्नर नजर आएगा, वो इससे खूबसूरत होता है। यार शर्मा, ये लो 150 रुपया, 4 बातें बोलो यार इसके मुंह पर। ये तो 50 रुपए हैं। तो 100 रुपया उधार कर लो ना, बोलो सही। ठीक है, बोलो। मैंने सोच ली, मैं बोल लूंगा तब जब बाकी की पेमेंट आएगी। यार वो बोलना जो मुझे कल बोला था। क्या वो तेरा मुंह डायपर जैसा है? नहीं यार, इससे भी गंदा था जो। इससे भी गंदा तो वही होता है जहां पे डायपर लगता है। इसका पैसा वसूल है जी, और शुगर है सोसाइटी में कोई मुंह के लिए बंदा आया है। मैं तो सच्ची थक गया। चाहे जितने मर्जी मुंह आ जाए बेटा, तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और बात सुन, तू जानता नहीं मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। तो इज्जत भी कमाओ थोड़ी सी। इज्जत तो आनी जानी चीजें आ ही जाएगी। मेहमान आए, कुछ चाय पिला। अच्छा यार। कुछ भी बोलता रहता है। ओहो, अंदर कपड़े डालने की कोई जगह ही नहीं है, कहाँ डालूं? इतने पैसे वाले आदमी हो, बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है, इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते? अपने काम की फिक्र पड़ गई, मैं बगीर खाऊं ताकि इसको घोड़े का काम मिल जाए। वाह, देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है, बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो? हाँ तो सही बात है, जब गधे पैसा कमा रहे तो गौड़ों को मौत पड़ी हुई है। अरे अरे, हेलो, कौन हो तुम? क्या कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ डालने के लिए आई थी। सुनिए, पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए। ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे। ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात होगी कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत उल्टी बोलते हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन नाम है मेरा। अगर मैं तुम्हें सरलू कहूं तो खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है। ये आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए। इसकी बेटी को छेड़ूलाल 4 बातें बोलो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरे को छोटे लाल बोलने की? तो डॉक्टर भी तो बोलता है आपको, उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। ओए खबरदार अगर मेरी बेटी को छेड़ा तो। ओ यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो तो। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाए, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सारा परिवार अब मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे और कहते हैं कि अगर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा जाए ना अच्छा। तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसा है? हाँ। ओके देवता फूलों की बस। ये क्या है? मेरी बीवी पे कूड़ा डाला। मेरी नानी पे चला तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आप ही का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस करो यार, लड़ते रहते यार वक्त, कोई नई बात करो। चलो हाथापाई करते हैं। मेरा धंधा मार दिया मैं। तो मोमल जब आपको कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर करना है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक इंडियन फिल्म में किरदार निभा रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि ये भीख मांगने का टाइम है? अरे हाय अली, हाय अभय, हाय मोमल, हाय डायना। कप्पू, क्या है? क्या इशारे कर रही है? अच्छा हाय, आप लोग सब यहाँ ऐसे कैसे? वो तो अपने टैलेंट के दम पे आई, तू ऐसे कैसे? ये सामान लेके कहाँ जा रही है तू? अरे मैं अकेली नहीं जा रही, मैं तो वही तो इशारा करी थी, तुम्हें बुला रही थी, चलो ना साथ में भाग चलते हैं। हाँ, हैप्पी को देखो, भागी कितनी खुश है। तो वो बाय नेचर भी ऐसी है ना। तेरे साथ तो जॉनी लीवर भी भागे ना, वो भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दें। मेरे साथ भाग जाओ, ऐसे कैसे भाग जाओ? तुम बस हमेशा अनरोमांटिक बातें कर लो। डायना को देखो, कॉकटेल में कितनी रोमांटिक थी। अच्छा, आपको पता है ये आपकी कॉकटेल फिल्म देख के इसको बाद में पता चला कॉकटेल किसको कहते हैं। नहीं तो पहले इसको लगता था मुर्गे की पूंछ को कहते हैं। बैठो बैठो, आ जाओ। कप्पू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे भगाते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ भाग यहाँ से, भागती नहीं है। क्या चल रहा है? एक मिनट, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ कपिल शर्मा। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बीजेजीएम। बीजेजीएम मतलब? बहुत ज्यादा गुस्से में। ये क्या है यहाँ पे? कपिल शर्मा मेरी बेटी को भगा के लेके जा रहा है। क्यों भाई? और ज्यादा सुनो, कप्पू गुलाटी बनने की कोशिश नहीं करनी। तू इधर आ। पापा, हाँ? पापा लेकिन शादी के बाद ये कप्पू गुलाटी नहीं, मैं सरला शर्मा बनूंगी। मेरी बात सुनो, आपस में शर्मा गुलाटी गुलाटी शर्मा करते जा रहे हो। मेरे से तो पूछ लो, मेरे को करना नहीं। मैं कोई नहीं भगा रहा, आपकी बेटी मेरे को भगाने आई है यहाँ पे। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा। ये सच बोल रहे हैं जी, ये मेरी बेटी भगा रही थी। बेटी ने तो मुझसे सेटिंग की थी, पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है। तुम्हें अपने दुख रोए जा रहे हो यार, यहाँ पे हर आदमी परेशान ही बैठा है। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने नारियल मार के अपना सिर फोड़ लेना। मैं बता रहा हूँ। ये भगा रही थी मेरे को। ये भगा रही थी? अच्छा, एक तो तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी है, ऊपर से हरकतें भी तुम्हारी माँ जैसी, भागने वाली बातें कर रही है। चलो अरे लेकिन पापा, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, चल अंदर। लेकिन ये तो मैं डराने के लिए लाया था। अरे डॉक्टर साहब इधर बैठे खड़े क्यों? थैंक यू सो मच। ऐसे कौन बिठाता है भाई? बैठो बैठो, आराम से बैठो, हमारे गेस्ट आए हैं। सारा मेरा जयपुर से हिला दिया तुमने। मेरी लाइफ के ऊपर है ये फिल्म। आपकी लाइफ? मेरी वाइफ भी भागी थी, आपकी फिल्म में भी हैप्पी भाग रही है, तो सेम। आपने वैसे पहले भी फिल्में बनाई हैं मेरी लाइफ के ऊपर, अबे जी। कौन सी? वो बनाई थी ना, ओलो। वो लकी लकी होए। आप चोर हो? मैं चोरी नहीं करते हो? बस अपने मुंह से क्या कहना। तो आप अबे जी मेरी लाइफ के ऊपर फिल्में बनाते जा रहे हैं। हाँ। तो राइट्स की बात करें थोड़ी सी।
आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी। मेरी स्टोरी बात उन दिनों की है जब एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी सुनते सुनते चाय पीते हैं। आइए सर, हम लोग वहाँ पे Yeah, एंजॉय yeah, why करते हैं। not, why not? आइए आइए, दुबई टी स्टॉल से आपको चाय पिलाते हैं, रेत मिला के। आइए। दुबई टी स्टॉल। आइए प्लीज। बैठिए, मेरी स्टोरी का मजा लीजिए। बात उन दिनों की है जब मैं सोचा करता था कि मैं हैंडसम, खूबसूरत क्यों नहीं हूं। मेरी शादी हुई और मेरी शादी को अभी 15 मिनट ही हुए थे कि आप कौन है? मैं मशहूर गुलाटी पेंचर वाला। मेरा ट्यूबों की सर्जरी का काम है जी। हाँ जी। लेकिन रिश्ते के लिए तो हमें राजेश खन्ना की फोटो दी थी। आपने अच्छी फोटो मांगी थी, हमारे पास वही एक अच्छी फोटो थी, हमने भेज दिया आपको। अच्छा। हाँ जी। और आप पंचर का काम करते हैं? हाँ जी। यस। ये बात तो सहेलियों को बताने में हमें बड़ी शर्म आएगी। तो दोस्तों को बता देना फिर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर दूंगा आपके लिए। अच्छा। या मैं ना, मेरे मामा जी हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना बैगरगिरी करते हैं चौक पे, मैं उनके साथ बैठ जाया करूँगा। आप भीख मांगोगे? मेरे को आती है। अच्छा। हाँ जी, तो आई विल ज्वाइन दैट। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा हम बहुत थक गए हैं। हाँ जी। हमें नींद आ रही है, तो हम लोग सो जाएं? आप इस बेड पे सोएंगी? हाँ। ऐसी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी। हमारी शादी हुई है, बेड देने की बात नहीं हुई थी। बेड पे मैं ही सोऊंगा, आप नहीं सो सकती इस बेड पे। इतना सा बेड है, 2 लोग कैसे सोएंगे? एक से, लेकिन इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? पति पत्नी साथ में रहते पति हैं। कहाँ से भाई, हमारी शादी हुई है, तो शादी का नजायज फायदा उठा रही हैं आप। नहीं नहीं, पति वति कोई नहीं, आई एम जस्ट मशहूर गुलाटी। आप ऐसा नहीं कर सकती। ओके, आप जरा यहाँ बैठिए, हम पानी पूरी खा के आते हैं। पानी पूरी? जी हाँ। इस वक्त? ओ, जैसे मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको भी मतलब पानी पूरी की रात को हैबिट्स है। ओके ओके, नाइस नाइस, आई डोंट माइंड। ठीक है जी हाँ। Yeah. वो पानी पूरी वाला बाहर बाइक पे हमारा वेट कर रहा है। बाइक पे वेट कर। एक मिनट वेट रही। ये बैग उठा के पानी पूरी कौन खाता है भाई? कौन का आपसे क्या मतलब है? आपको दिख नहीं रहा कि हम जा रहे हैं? ओके। वैसे आपके पास 1 लाख रुपए होगा? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, हाँ उससे थोड़े कम है। ये 35 रुपए है मेरे पास, ये रख लीजिए। एक्चुअली हाँ, 35 भी चलेगा। ठीक है, शुक्रिया, मैं आती हूँ। जल्दी आना। अभी तक आई नहीं। ओहो, अभी तक आई नहीं। कहीं भाग गई इसका मतलब? बाइक वाली से भाग गई? नहीं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates